to find B due to a long straight current carrying conductor, long straight current carrying कंडक्टर। कोई लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमें तो आता है नहीं, वो आता है जो छोटा सा करंट एलिमेंट के लिए, छोटा सा करंट एलिमेंट के लिए हमें आता है। कोई आइडियल रखा है तो हमें इसके लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा आता है। लेकिन अगर कोई लंबा सा वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। नहीं, due to a small current element, when the length of the current carrying wire is very small, then only we know. And this long wire is a combination of number of small current elements. तो आपको सबके लिए निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा through integration, which is a difficult job. But through Ampere's law हम लोग बहुत ही आसानी से निकालेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना, बाद में लिख लेना, क्योंकि ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। Derive an expression for magnetic field produced by a straight long current carrying wire. चलो शुरू करते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक लंबा सा वायर है, वेरी लॉन्ग वायर, और कितना करंट ले रहा है। सपोज इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, कितना, चलो मानते हैं आई। इसके चलते यहां से कुछ r डिस्टेंस में मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके चारों तरफ एक सर्कुलर लूप इमेजिन कर लेता हूं। आई कंसीडर ए सर्कुलर लूप, आई कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r। चलो मानते हैं कि इसका रेडियस कितना है, रेडियस है इसका r, इसका रेडियस है r। लेट अस कंसीडर let us consider a circular loop of radius r with center at the long wire। मतलब इसका सेंटर यहाँ पे है। मैं क्या करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ एम्पियर्स लॉ। कैसे? आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज बी डॉट डी एल थ्रू आउट दिस क्लोज लूप। बी डॉट डी एल कैसे निकालेंगे सर, हमें तो बी ही मालूम नहीं है। सबर करो, चलो सोचते हैं। आप देख रहे हो कि ये जो लूप है, ये लूप का हर एक पॉइंट, ये लूप का हर एक पॉइंट ये वायर से बराबर डिस्टेंस पे है। तो ऑब्वियसली हर पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका स्ट्रेंथ बराबर बनेगा। The magnitude of magnetic field at every point on this loop is to be same। ये स्ट्रेट वायर है, आपने ऐसा एक क्लोज लूप ले रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर भी वही होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन तो अलग होता है, डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे हुआ तो यहाँ पर ऐसे हुआ, यहाँ पर ऐसे हुआ, है कि नहीं? Directions will be different. If it's a long wire, you know the magnetic field produced by this will be forming closed loops around it। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा, बट मैग्नीट्यूड, क्योंकि सारे पॉइंट यहाँ से बराबर डिस्टेंस पे है तो बराबर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो ये चीज हमें समझ में आ गया। द मैग्नेटिक फील्ड at every point on the loop has same magnitude। क्यों लिखने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है, आप लिख दिए। क्यों आपको अंदर मालूम है कि हर एक पॉइंट यहां से बराबर डिस्टेंस में है। एंड डायरेक्टेड, कैसा डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्टेड टैंजेंट टू द लूप। ये लूप को टैंजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आया? ये कोई स्ट्रेट वायर है, सोच लो, ये कोई स्ट्रेट वायर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, सर्कुलर लूप बन रहा है।
और ये सर्किल का हर एक पॉइंट वायर से बराबर डिस्टेंस में होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, और हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इज टैंजेंट टू दी लाइंस ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में। तो क्या कह रहा है कि इतना जानकारी हमारे पास है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि किसी भी पॉइंट में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी टैंजेंट टू द लूप, नहीं, और हर जगह बराबर होगा। If I say B1 is the magnetic field here, B2 is the magnetic field here, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा क्योंकि डायरेक्शंस आर डिफरेंट, बट B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड, B3 का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शंस अलग अलग है, सो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है ना। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, मतलब छोटे छोटे dl लेंगे और एक बार घूम के आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा इस फिगर को कॉपी करके लेते हैं और फिर देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, एज शोन इन फिगर, B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो सारे बराबर है, किसके साथ, कोई एक B, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अलग अलग है, वेक्टर्स आर डिफरेंट बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम। नाउ B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन अबाउट दिस लूप, क्या मतलब होता है, मान लो ये B1 है तो यहां पर एक आप छोटा सा dl1 ले लो, एक dl1 ले लो, नहीं, इट इज B1 डॉट dl1 प्लस B2 डॉट dl2 प्लस एंड सो ऑन। B1 डॉट dl1 इज अ स्मॉल लेंथ अलोंग दी लूप, और लूप कैसा है, सर्कुलर है। B1 कैसा है, B1 इज टैंजेंट, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन B1 एंड dl1, एंगल बिटवीन B1 एंड dl1 कितना है, बोलो, B1 और dl1 के बीच में एंगल कितना है, B1 इज टैंजेंट टू द लूप, dl1 इज आल्सो टैंजेंट टू द लूप, दोनों के बीच में एंगल कितना है, हाँ 0 है, लेकिन आपकी आवाज में दम क्यों नहीं है, चिल्ला के बोलो कि 0 है, 0, हाँ 0 है, और cos 0 सबको आता है, cos 0 इज 1, सो आप कहोगे कि इट इज कमिंग आउट टू बी B1 का मैग्नीट्यूड इंटू dl1 का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0, B2 का मैग्नीट्यूड, dl2 का मैग्नीट्यूड, cos 0 एंड सो ऑन, डॉट प्रोडक्ट तो निकालना आता है, लेकिन ये B1, B2, B3, B4 सबका मैग्नीट्यूड को क्या लिए हैं, हम अश्यूम कर लिए हैं कि B, सो इट इज B, dl1 का मैग्नीट्यूड B, अगर cos 0 तो 1 है तो B अगर कॉमन चला गया अंदर रहेगा dl1, dl2, dl3, ये सबको जोड़ो, dl1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ये लेंथ, ये कोई एक डिस्प्लेसमेंट है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये लेंथ, dl1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ये लेंथ, dl1 का मैग्नीट्यूड, dl2 का मैग्नीट्यूड, dl3 का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड को जोड़ेंगे। क्या आप में से है कोई पहलवान जो बताएगा व्हाट विल द वैल्यू कमिंग आउट टू बी, रेडियस इसका अगर r है, dl1, dl2, dl3, dl4 सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 2 पाई r होगा, नहीं, सो इट इज कमिंग आउट टू बी b इंटू 2 पाई r। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू न्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। ये जो लूप हम देख रहे हैं इसके अंदर से क्या करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, सो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय एम्पियर्स लॉ, जस्ट a minute, we'll make a little space here and we'll see things are getting completed here in this board। ये बोर्ड में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, तो हमें मिला
हमें क्या मिला, मिला ये, तो हमें मिला दिस होल थिंग इज इक्वल टू बी इंटू 2πr। अब हम क्या लिखेंगे, बाय एम्पियर्स लॉ, बाय एम्पियर्स लॉ। कभी ये चीज छोड़ना मत, लॉ का नाम पक्का लिखना। बी डॉट डीएल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द पाथ आई, है कि नहीं। और बी डॉट डीएल का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, कितना था, बी इंटू 2πr दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू आई। क्या मिला, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू हो गया म्यू आई बाय 2πr, बी का वैल्यू हो गया म्यू आई बाय 2πr। So due to a straight conductor at a distance r, the magnetic field is mu I by 2πr। क्या ये बात मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? Yes। तो ये हो गया डेरिवेशन। देखो कितना छोटा डेरिवेशन है, स्टार्टेड फ्रॉम हियर, कितना लिखा हूँ, थोड़ा सा कुछ लिखा हूँ, इतने लिखने में हमारा काम निकल गया। लॉन्ग क्वेश्चन है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CHSC और अदर बोर्ड्स आल्सो, उतना ही लिखना है फुल मार्क के लिए, नीड नॉट राइट मोर। तो बी एट एवरी पॉइंट ऑन द लूप। बुक में कभी कभार क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखाने के चक्कर में इतना लंबा लिखवा देते हैं कि ये गड़बड़ हो जाता है। आपको टू द पॉइंट लिखना है और फुल मार्क लेना है। सो बी इज इक्वल टू म्यू आई इंटू बाई 2πr। खैर, एम्पियर्स लॉ का दूसरा यूज देखने से पहले मैं इसके बारे में और कुछ चीजें बताना चाहूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हुआ कि ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, ड्यू टू ए करंट एलिमेंट आइडियल dB was proportional to 1/r²। आपको याद होगा म्यू आइडियल साइन थीटा बाई 4πr²। कोई छोटा सा करंट एलिमेंट के लिए B इज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², था कि नहीं। बट ड्यू टू ए लॉन्ग वायर B is proportional to 1/r। क्यों, अभी भी तो देखिए B is equal to mu I by 2πr। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। कोई स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड B0 था, 2r में कितना होगा, तो r² को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो B0/4 हो जाएगा। कोई लॉन्ग वायर के लिए r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड B0 था, 2r डिस्टेंस में कितना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है तो B0/2 होगा। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। क्या समझ में आया? दूसरा चीज हुआ ये कि अगर कोई एक स्ट्रेट वायर है, अभी हम लोग देखे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यहाँ से कुछ r डिस्टेंस में बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू था, चलो इस पॉइंट को P कहते हैं, B एक पॉइंट P था, म्यू आई बाय 2πr। ये जो वायर है ये दोनों तरफ इंफिनिटी तक गया है, इधर भी बहुत दूर तक लंबा है, इधर भी बहुत दूर तक लंबा है, म्यू आई बाय 2πr है। अब देखो यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट लेंगे तो वही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। कहने का मतलब है ऊपर वाला हिस्सा के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नीचे वाला हिस्सा के लिए उतने ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सारा करंट एलिमेंट के लिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट डायरेक्शन में, सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालने से, जोड़ने से नेट फील्ड क्या आता है, म्यू आई बाय 2πr। तो फिर खाली आधे का करेंगे तो कितना होगा, अगर निचला हिस्सा नहीं रहेगा तो कितना हो जाएगा, पूरा के लिए म्यू आई बाय 2πr, खाली आधा रहेगा। मतलब सपोज आपके पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है जो दिखने में ऐसा है, करंट तो आई जा रहा है and it is going up to infinity, but you are not somewhere at the middle, you are at the end, you call it a semi infinite wire। अब P पॉइंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या आप गेस करके बता सकते हो कितना आएगा?
अगर इतना नीचे की तरफ भी होता तो हो जाता म्यू आई बाई 2 पाई आर, लेकिन आधा गायब है, आधा है। कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? तो कितना होगा पूरे के लिए? अगर म्यू आई बाई 2 पाई आर होता था, इसका आधा है तो ये हो जाएगा म्यू आई बाई 2 पाई आर का आधा, तो 4 पाई आर। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है। मैं आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता हूं, याद रख सको तो अच्छी बात है, आपके काम में लगेगा। सपोज ये इनफाइनाइट नहीं है, कोई फाइनाइट वायर है, इट्स ए फाइनाइट लॉन्ग वायर, मतलब दोनों तरफ इन्फिनिटी तक नहीं गया है। और मान लो कि किसी एक पॉइंट में यहाँ पे आपको पूछा गया है बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसे करेंगे? सपोज हम कहेंगे ये जो वायर को ऐसे अगर जोड़ा जाता है, ऐसे अगर जोड़ा जाता है, इसमें कुछ करंट आई जा रहा है, हम आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सपोज ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, सपोज। तो ये जो पी पॉइंट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? याद रखो डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जितना दूर संभव है कि बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बट आगे हर जगह जरूरत होगा। बी एट पॉइंट पी विल बी म्यू आई बाय 4 पाई आर, जैसे होता था इसमें, होल इनटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। कैसे हुआ मत पूछो, पूरा एक क्लास लगेगा डिराइव करने के लिए, समय कम लगेगा, लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा समझदार हो तो 1 घंटा लग जाएगा समझाने में। समझ में आया क्या? सो म्यू आई बाई 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। कोई अगर फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट है, इधर इन्फिनिटी तक गया है, इधर एक एंड में आप हो, ये सेमी इनफाइनाइट है, ये बोथ एंड इन्फिनिटी तक गया है, और आप चाहो तो ये फॉर्मूला इसके लिए भी लगा सकते हो। सोचो तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे इसके लिए, दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्मूला। तो इस पॉइंट को यहाँ पर जोड़ोगे तो ये एंगल कितना हो गया? बीटा कितना हो जाएगा? 90, cos 90 हो जाएगा 0। अल्फा कितना हो जाएगा? ये इन्फिनिटी तक गया है, यहाँ से जोड़ोगे अगर इन्फिनिटी तक, सोच लो यहाँ से अगर आप इन्फिनिटी तक जाओगे जोड़ोगे ऐसे, तो ये एंगल क्या बनेगा? ये एंगल कितना बनेगा? वेरी स्मॉल, इट विल बी इक्वल टू 0, सो अल्फा विल बी 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1। बी का वैल्यू आएगा म्यू आई बाई 4 पाई आर, जो आपके सामने है कि नहीं? अगर यही चीज को हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो फिर हमें यहां से इसको जोड़ना पड़ेगा और फिर इसको भी जोड़ना पड़ेगा, और ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक गया है, तो ये सब एंगल कितना होंगे? ये होगा 0, और ये एंगल भी कितना होगा? 0। अल्फा भी 0 है, बीटा भी 0 है, cos 0 1, cos 0 1, 2 हो गया, तो आंसर हो गया म्यू आई बाई 2 पाई आर। समझ में आ रहा है क्या? तो हम डायरेक्टली ये सब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो फॉर्मूला म्यू आई बाई 4 पाई आर वाला, म्यू आई बाई 2 पाई आर वाला, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दी। चलिए निकालते हैं छोटा सा क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे कि हियर आर 2 स्ट्रेट वायर्स, हम दे रहे हैं आपको 2 वायर है, ये एक वायर है जिसमें कुछ करंट जा रहा है, और ये कोई दूसरा वायर है इसमें भी कुछ करंट जा रहा है, नहीं दोनों पैरेलल वायर है। सपोज इसमें जा रहा है करंट से इट इज 5 एम्पियर्स, और इसमें करंट कितना जा रहा है? सपोज इट इज गोइंग 3 एम्पियर्स, और इन दोनों के बीच में ये मिड पॉइंट में जो यहाँ से 1 मीटर दूरी पे है और ये यहाँ से 1 मीटर दूरी पे है, मिड पॉइंट में फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिया है? मिड पॉइंट में पूछा है, मिड पॉइंट में फाइंड बी एट पॉइंट पी। कितना सिंपल है। तो हम देखेंगे पहले वाले के लिए कितना होगा, दूसरे वाले के लिए कितना होगा। यू कॉल इट I1, यू कॉल इट I2। I1 के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा B8P ड्यू टू I1। क्या कोई बताएगा कितना होगा? फॉर्मूला है म्यू आई बाई 2 पाई आर। जब ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, यू हैव टू अस्यूम देयर आर टू बी लॉन्ग वायर्स। कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो अस्यूम कर लेना कि इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। अगर इन्फिनिटी तक नहीं है, फाइनाइट है या सेमी फाइनाइट है, दे विल बी इन्फॉर्मिंग। कुछ नहीं दिया तो टेक इट लॉन्ग वायर। अच्छा ऐसा B8P ड्यू टू I1। I1 के लिए क्या होगा फॉर्मूला? हाँ फॉर्मूला तो सिंपल है, म्यू I1 बाय 2 पाई आर। वैल्यू डालते हैं, म्यू तो म्यू बाय
म्यू का वैल्यू कितना है, हाँ ये मत भूलना, म्यू बाई 4 पाई का वैल्यू कितना था 10⁻⁻⁷। तो म्यू बाई 2 पाई की जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷। I1 कितना है 5 बाई R की जगह कितना है 1 मीटर। तो सिंप्लीफाई करो तो कितना आ गया ये 10 इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट क्या है टेस्ला। क्यों, क्योंकि सारा कुछ मीटर में। सिमिलरली ये जो आपको मिल गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू I1, क्या बता सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जल्दी बताइए डायरेक्शन क्या होगा इसका। ये जो P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड I1 के लिए बना है कैसा है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, इनवर्ड, आउटवर्ड, कैसा है इनवर्ड, ये इनवर्ड है, हाँ ठीक है। नाउ B एट P ड्यू टू I2 कितना होगा, फॉर्मूला हो ये म्यू I2 बाई 2 पाई R, वैल्यू डाला जाए, म्यू बाई 2 पाई का वैल्यू होता है 2 इंटू 10⁻⁷, I2 का वैल्यू हो गया 3 बाई R का वैल्यू हो गया 1, सो इट इज 6 इंटू 10⁻⁷, 6 इंटू 10⁻⁷। इनवर्ड और आउटवर्ड सोचिए, करंट ऐसे जा रहा है, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अदर फिंगर्स एंटरिंग आउट, हियर इट इज कमिंग आउट, दैट मींस इट इज आउटवर्ड। चलो दोनों के चलते मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। क्या हम इतनी डाटा से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकते? व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, क्या कहोगे आप, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, आंसर बताइए क्या होगा। सो B P नेट क्या होगा, दो वेक्टर है भाई, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ ये बाहर की तरफ, ये बड़ा ये छोटा है, तो इट विल बी 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁷, कितना 10⁻⁷, और इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, वो तो डिपेंड करता है बड़ा कौन था 10 इंटू 10⁻⁷, कैसे था इनवर्ड, तो ये कैसा होगा, बड़ा वाला इनवर्ड है तो ये भी हो जाएगा इनवर्ड, दिस मच टेस्ला, सो इट इज 4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इनवर्ड। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आया? हाँ देखा, सबको समझ में आया। मैं आपको इसे दूसरा क्वेश्चन देता हूं, यू विल हैव टू फाइंड आउट। Here are two wires, एक वायर ऐसा है, एक वायर ऐसा है। Here are two wires, एक में करंट जा रहा है I1, दूसरे में करंट जा रहा है I2, दूसरे में करंट जा रहा है I2, और ये डिस्टेंस दिया है R, यहां से कुछ 2R डिस्टेंस में, जस्ट अ मिनट आई विल मेक इट 2R, यहां से 2R डिस्टेंस में कोई एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है। इफ B at point P is 0, find I1 by I2, B at point P 0, find I1 by I2। फिर सोचो तो B at point P 0 होगा क्या, 0 तो तब होगा जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। I1 के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इनवर्ड की आउटवर्ड, I1 के चलते थंब ऐसे रखो, फिंगर्स घुस रहे हैं इधर से निकल रहे हैं, I1 के चलते आउटवर्ड्स, I2 के चलते मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, I2 ऐसा है तो इट विल बी इनवर्ड, I1 के चलते आउटवर्ड, I2 के चलते इनवर्ड, हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे इसलिए 0 हो रहा है। तो पूछा है बताओ I1 में I2 का रेशियो क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0। I want you to try and find out the answer. Do it now. हाँ, आप में से कुछ लोग सही आंसर बता चुके हैं। अब हमें देखना है कि I1 के चलते I2 के चलते कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ड्यू टू I1
the magnetic field at P is equal to I1 के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? I1 क्या है भाई? ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, वहां से 2r डिस्टेंस पे है, तो कितना होगा? कैन एनीवन हेल्प मी फ्रॉम द लास्ट पेज? म्यू I1 बाय 2 पाई नहीं आर नहीं, आर के जगह 2r लिखेंगे, डिस्टेंस 2r है ना? सो इट इज म्यू I1 बाय 4 पाई आर। चलो आप लोगों को समझ में आ गया। मैं कभी कभी डर जाता हूँ कि मुझे गंदा पढ़ा रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाने लगा हूँ। म्यू I1 बाय 4 पाई आर कौन से डायरेक्शन में बताओ? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एट पॉइंट P इज म्यू I1 बाय 4 पाई आर। कैसा है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, इनवर्ड, आउटवर्ड? कैसे? आउटवर्ड, मतलब ये आउटवर्ड है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है राइट हैंड फिस्ट रूल। If you close your right hand fist with your thumb being open, thumb indicating the direction of the current, the other fingers indicate the direction of circulation of flux around it. The flux is entering here and coming out here, so it is outward. Fine. Due to I2, the field at T is equal to कितना होगा? I2 के चलते कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है जब I2 के लिए निकाल रहे? व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? द डिस्टेंस इज नाउ 3r, तो कितना हो जाएगा? म्यू I2 बाय 2 पाई 3r। और ये कैसा होगा? इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड। यस। नेट फील्ड इज जीरो, मतलब क्या? दिस इज इक्वल टू दिस। इनवर्ड आउट फील्ड मस्ट बी इक्वल टू आउटवर्ड फील्ड, इसलिए तो जीरो हो रहा है। दिया है कि B at point P is 0, as B at point P is 0, आपको पूछा गया बताओ find I1 by I2, तो आप क्या कहोगे? as B at point P is 0, as B at point P is 0 implies mu I1 by 4 pi r is equal to mu I2 by 3 into 2 6 pi r। थोड़ा मारपीट करो, म्यू बाई पाई दोनों तरफ से गया, r भी गया, रह गया I1 by 4, I2 by 6। I1 by I2 is equal to 4 by 6 और 2 by 3। क्या सबको समझ में आया? यस। और थोड़ा बेसिक्स में याद करवाना चाहूंगा आपको। वी नो दैट E, अगर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन व्हाट इज E डॉट dl? क्लोज लूप इंटीग्रेशन। क्या किसी को याद है ये कितना है? व्हाट इज E डॉट dl? यू से E डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन क्या होता था? 0, बिकॉज इट इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। जबकि B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन बाय एम्पियर्स लॉ वी हैव सीन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। I क्या है? I इज द करंट पासिंग थ्रू द लूप। ये देखे थे। और क्या देखे थे? हम लोग ये देखे थे कि कोई अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, जिसमें I करंट जा रहा है, और इस कंडक्टर से कुछ यहां से कुछ r डिस्टेंस में, मान लो किसी एक पॉइंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r, तो आप इसको ये दोनों एंड के साथ ज्वाइन करोगे, दोनों एंड के साथ ज्वाइन करोगे, और देखोगे कि अगर ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, तो P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था वो होता था म्यू I बाय 4 पाई r cos अल्फा प्लस cos बीटा। ये हम लोग देख चुके हैं, we have already seen this। नहीं और क्या देखे कि अगर कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है which is extended up to infinity on either side, और उससे कुछ r डिस्टेंस में यहाँ पे कोई अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो आप क्या कहोगे? मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r क्या होता था? आपको याद होगा,
बी एट पॉइंट पी क्या होता था, ये पॉइंट पी में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, अगर ये इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है, कैरिंग ए करंट आई इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है ऑन आइदर साइड, इधर भी और इधर भी, तो इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, म्यू आई बाय 2 पाई आर। ये प्रीवियस क्लास कर चुके हैं, नथिंग न्यू फॉर यू, मैं बस याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, और क्या देखे हम लोग और भी देखे कि अगर कोई एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ऐसे ढेर सारे केसेस बन सकते हैं, बट वी सी ओनली लिमिटेड केसेस। आई इंफिनिटी है, सेमी इनफाइनाइट है, मतलब देयर इज ए लॉन्ग वायर बट यू आर लोकेटेड एट वन एंड से आर डिस्टेंस में। क्या बी एट पॉइंट पी का फॉर्मूला क्या था, याद है? यस, म्यू आई बाय 4 पाई आर। सो दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल दीज थ्री केसेस, है कि नहीं? अब इसके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर एम्पियर्स लॉ को भी आगे बढ़ाएंगे और भी डेरिवेशंस देखेंगे। लेट अस सी, दिस इज ए क्वेश्चन वेयर I ampere of current is passing through this wire, this section is semi circular, और आपको पूछा गया है कि फाइंड B at point C। ऐसा केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें कंसीडर करना है दिस एंटायर करंट कैरिंग वायर एज 3 सेगमेंट्स, कॉल इट सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3। सेगमेंट नंबर 1 के लिए देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड, 2 के लिए कुछ होगा, 3 के लिए कुछ होगा। चलिए कैसे निकालेंगे, पहले निकालते हैं B1। व्हाट इज B1? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू द फर्स्ट सेक्शन। ये सेमी इनफाइनाइट है एंड यू आर एट डिस्टेंस r फ्रॉम दिस एंड, तो आप कहोगे फॉर्मूला क्या था, म्यू आई बाय 4 पाई r। अच्छा, किस डायरेक्शन में भैया? ये राइट हैंड फिस्ट रूल, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अदर फिंगर्स इंडिकेट C के पास मेरी उंगलियां घुस रहे हैं, तो अब कहेंगे यहाँ पे क्या हो गया, इनवर्ड B2 ड्यू टू द सेमी सर्कुलर पार्ट। एक्सक्यूज मी, अगर ये सर्कुलर होता तो म्यू आई बाय 2r होता, लेकिन हाफ सर्किल है तो इट विल बी म्यू आई बाय हाफ ऑफ दिस म्यू आई बाय 2r, दैट इज म्यू आई बाय 4r। किस डायरेक्शन में? इसमें करंट ऐसे आ रहा है तो फिर अंदर की तरफ हो, यस, ये भी इनवर्ड है। बाकी रह गया B3, थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाले के लिए इसके लिए जितना होता था इसके लिए भी उतना ही होगा, म्यू आई बाय 4 पाई आर, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसके लिए C पॉइंट में इनवर्ड, अरे वाह, तीनों के लिए इनवर्ड है, तो आप कहोगे B एट C क्या है, तीनों को जोड़ दो, म्यू आई बाय 4 पाई आर, म्यू आई बाय 4 पाई आर, ये 2 बार है तो इंटू 2 कर दिए, प्लस म्यू आई बाय 4r। क्या मेरी बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये कोई सर्कुलर सेक्शन है, यू क्लियरली सी दिस इज ए करंट I पासिंग थ्रू एंड this is of radius r, current is coming like this. You are interested to know the magnetic field at point C. Find BC। वैसे ही हम इसको अगर 3 टुकड़े में कंसीडर करेंगे, टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 2, टुकड़ा नंबर 3, obviously we can find out the value of C and I want you to find it. What is the value of B at point C? Please try and give the answer. आप कर सकते हो। तो चलिए इस केस में देखते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C। आप लोग पक्का ट्राई कर लिए होंगे, आपको दिख रहा होगा B1 ड्यू टू द फर्स्ट सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हियर कितना होगा, बिकॉज द पॉइंट इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। B2 नाउ इट इज ए क्वार्टर ऑफ ए सर्किल और 3/4 ऑफ ए सर्किल, सो 3/4 पूरा सर्किल क्या होता है म्यू आई बाई 2r, तो ये 3/4 इंटू म्यू आई बाई 2r। डायरेक्शन कैसा है आप क्लियरली देखो, डायरेक्शन इनवर्ड है, ये डायरेक्शन ऐसा है, इनवर्ड है। बाकी रह गया सेक्शन 3 B3 कैसा है, इट्स ए स्ट्रेट कंडक्टर,
I करंट ले रहा है, इसे सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर, सो इट विल बी म्यू आई बाय 4 पाई आर। ठीक है, अब हम जानना ये चाहते हैं कि सी में इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इधर घुसेगा इधर से निकलेगा, सो इट इज आउटवर्ड्स। दैट मींस बी एट पॉइंट सी, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। इधर है 3 म्यू आई बाई 8 आर, इट इज 3 म्यू आई बाई 8 आर, और ये है म्यू आई बाई 4 पाई आर। देखो म्यू आई बाई 4 पाई, पाई का वैल्यू रफली 3 है, सो इट इज म्यू आई बाई 12 आर, ये 3 म्यू आई बाई 8 आर, मतलब ये काफी बड़ा है। तो BC क्या हो जाएगा, V2 माइनस बड़े से छोटे को माइनस कर दो, 3 म्यू आई बाई 8 आर माइनस म्यू आई बाई 4 पाई आर, है ना। जो आया आंसर उसका डायरेक्शन इनवर्ट ऐसे करके छोड़ना है। ठीक है, चलिए 3 म्यू आई बाई 8 आर माइनस म्यू आई बाई 4 पाई आर। अगला क्वेश्चन, हियर इज ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L, आपको पूछा गया है बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, पता तो चल रहा है कि हर साइड का लेंथ बराबर है। अगर एक साइड के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे होगा, इनवर्ट होगा। फॉर दिस सेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ट होगा, होगा ही नहीं होगा। ये वाला सेक्शन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, इनवर्ट। मतलब हर एक सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो रहा है सी में, हर एक सेक्शन के लिए सी में मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो रहा है ना। सेम डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सारे का मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ो, इसके लिए जितना होगा इसके लिए उतना होगा, इसके लिए उतना होगा उसके लिए उतना होगा, क्योंकि हर एक का लेंथ बराबर है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो ठीक है, एक सेक्शन के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्या बनेगा निकालना पड़ेगा, ऐसे खाली भी थोड़ी बता देंगे, हमें देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से कितने दूर पे है, कितना दूर पे, r डिस्टेंस में, r का वैल्यू कितना है L/2। अच्छा, फिर मुझे अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा और बीटा दोनों बराबर दिख रहे हैं, कितना दिख रहे हैं 45 डिग्री। अच्छा, तो B एट पॉइंट C क्या होगा ना, इसके लिए जो होगा उसका 4 गुना 4 टाइम्स, इसके लिए क्या होता था म्यू आई बाय 4 पाई आर इंटू म्यू आई बाय 4 पाई आर इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। जिनको याद है उनको मजा आ जाएगा। तो वैल्यू डालो तो कितना आ रहा है, देखो तो इट इज 4 को खा गया, और इट इज म्यू आई बाय पाई आर, आर की जगह क्या लिखेंगे L/2, कॉस अल्फा की जगह 1/√2 दोनों मिला 2/√2 इज ओनली √2। सिंप्लीफाई करो, ये 2 ऊपर जाएगा, मिलेगा 2√2 म्यू आई बाय पाई एल। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। और कौन सा डायरेक्शन में, फिगर देखो इनवर्ड है, तो इट इज इनवर्ड 2√2 म्यू आई बाय पाई एल। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कोई एक स्ट्रेट वायर है, वो ऐसा गया है, इसमें पूछा है आपको व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली देयर इज ए सर्कुलर सेक्शन एंड ए स्ट्रेट सेक्शन। अच्छा, तो सर्कुलर सेक्शन यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, दैट डजंट मैटर, छोटा सा गैप रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बताओ, छोटा सा गैप में आप ऐसा वाला एक सेक्शन इमेजिन करो और लंबे वायर पे ऐसा वाला सेक्शन इमेजिन करो। ये वाला सेक्शन ये लंबा वायर को कंप्लीट करेगा, ये वाला सेक्शन सर्कुलर सेक्शन को कंप्लीट करेगा, दोनों को जोड़ दो तो 0 हो गया। तो दिस void here, the small gap here can be considered as two equal and opposite current elements embedded at the same point। तो आप इसको पूरा सर्किल ले लो, इसको इमेजिन करके सर्किल को कंप्लीट करो, इसको इमेजिन करके स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट करो। ठीक है, तो आप कहोगे सर्किल के लिए क्या होगा, B1, चलो इसको मानते हैं 1, B1 इज इक्वल टू म्यू आई बाय 2r। कैसा है, करंट अंदर जा रहा है, सो इट इज इनवर्ड। अच्छा, B ड्यू टू द स्ट्रेट वायर कौन है, ये पूरे को ले लेते हैं एक वायर, कितना है म्यू आई बाय 2 पाई आर। कैसा है ये, इट इज आउटवर्ड। ठीक है, सो इट इज आउटवर्ड।
तो B at point C is mu I by 2r, mu I by 2r minus mu I by 2 pi r, mu I by 2 pi r। समझ में आया क्या? है ना? mu I by 2r इनवर्ट था तो पूरा का पूरा इनवर्ट हो। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन, कंसीडर two long wires carrying current I along x-axis and y-axis. Find B at 0 0 Z। एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में करंट फ्लो कर रहा है लॉन्ग वायर से। आपको पता करना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 0 0 Z। इमेजिन करो, सोचो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसमें करंट जा रहा है आई ऐसे, और जो आपका ये वाला है इसमें भी करंट जा रहा है आई एम्पियर्स। हाउ इज द जेड एक्सिस? ऑब्वियसली हियर लाइक दिस 0 0 जेड, मतलब यहां से जेड डिस्टेंस में। बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट 0 0 जेड। किसी एक वायर के लिए निकालो। सोचो ये वायर है अलोंग वाई एक्सिस 0 0 जेड, मतलब कोई पॉइंट जो कि जेड एक्सिस पे है, यहाँ से कितना दूर पे? जेड डिस्टेंस पे। तो ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा? म्यू आई बाई 2 पाई जेड, है कि नहीं? तो ये जो स्ट्रेट वायर हुआ इसके लिए हुआ म्यू आई बाई 2 पाई जेड। इसके लिए भी डिस्टेंस तो वही है म्यू आई बाई 2 पाई जेड, बट देयर इज ए डिफरेंट। दोनों के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, लेकिन सोचो तो ये जो वाई एक्सिस में जो वायर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आपका जो पॉइंट है कहाँ है? द पॉइंट इज हियर, मान लो अलोंग द जेड एक्सिस हियर। आपका वायर में करंट कैसा है? ऐसा है। तो कैसे जा रहा है? फिंगर्स आर गोइंग लाइक दिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। जो वाई एक्सिस है उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है कि नहीं? और जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में वो हाथ ऐसे रखो, उंगलियां ऐसे जा रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो वाई एक्सिस के चलते मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एक्स एक्सिस के चलते मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। दोनों के चलते कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड? देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स। ये हो गया ड्यू टू वाई एक्सिस, ये हो गया ड्यू टू एक्स एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई? ये भी है म्यू आई बाई 4 पाई, सॉरी 2 पाई, म्यू आई बाई 2 पाई जेड। ये भी है म्यू आई बाई 2 पाई जेड। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो निकालने में कि क्या है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड? तो दैट इज व्हाट वी गिव नोट एंड कोट। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? बी ड्यू टू each wire is mu I by 2 pi z। दूसरा B due to the two wires, B due to the two wires are mutually perpendicular, mutually perpendicular। हाँ, now you can find out what will be the resultant magnetic field। अगर दोनों mutually perpendicular है, obviously it is not difficult for you to think। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट कितना होगा? इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर होल ओवर। कितना सिंपल है, एवरीवन नोज। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नाउ? आप कहोगे
बी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रूट ओवर इज रूट 2b एंड दैट इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स म्यू आई बाय 2 पाई जेड, रूट 2 टाइम्स म्यू आई बाय 2 पाई जेड। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। सी दिस क्वेश्चन, ए करंट कैरिंग वायर PQ, PQ इज ए करंट कैरिंग वायर फॉर्म, ठीक है, PQ इज ए करंट कैरिंग वायर, ठीक है। अब मैं थोड़ा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रंग रूप बदल देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। PQ इज ए करंट कैरिंग वायर, अब that is being kept in a magnetic field, ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है एंड दैट टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इट्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें हम कोई एक करंट कैरिंग वायर को रखे, PQ को रखे, पता चला कि PQ में कुछ करंट जा रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा है और पहले से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मतलब ये नहीं होता वायर तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होता, वो भी इनवर्ट। दिया है कि ये M and N are 2 points as shown, BM and BN। BM मतलब यहाँ से 1 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है M, यहाँ पर 1 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है N जो दिख रहा है। बोल रहा है M में N में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, M में कितना 4 × 10⁻⁷ टेस्ला, कैसे इनवर्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁷ टेस्ला का मतलब क्या है, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था प्लस करंट कैरिंग वायर के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिला, दोनों का मिला जुला रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। एट N द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 10 × 10⁻⁷ टेस्ला। पूछा है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ करंट, PQ में करंट जा रहा है कितना, किस डायरेक्शन में, P to Q और Q to P, कुछ भी ले लेते हैं, चलो मानते हैं कि Q to P। सपोज आई अस्यूम Q to P। अस्यूम करने में क्या है, हम लोग कुछ भी अस्यूम कर सकते हैं, है ना, बचपन से हमें सिखाया गया लेट अस कंसीडर, तो वी कंसीडर। अगर P to Q जा रहा है, Q to P जा रहा है तो सोचो तो ये जो करंट कैरिंग वायर है उसके चलते ये ऊपर वाले जोन में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इनवर्ट। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 था वो भी इनवर्ट था, तो ऊपर वाले जोन में नेट फील्ड क्या हो जाएगा, फील्ड ड्यू टू दिस प्लस फील्ड ड्यू टू दिस, है कि नहीं। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसके लिए बाहर आउटवर्ड होगा और एक्सटर्नल फील्ड इनवर्ट था, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस अदर, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस अदर। तो ज्यादा कहां पे होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, कहां होगा, ऊपर होगा। लेकिन दिया क्या देखो तो ऊपर कम दिया, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट लाइक दिस, कैसा है, उल्टा है, समझ में। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट लाइक दिस। क्या पता चला इसमें से, पता ये चला कि ये जो डायरेक्शन हम लोग एज्यूम किए थे कि गलत है, डायरेक्शन पक्का ऐसे होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, इसके चलते करंट कैरिंग वायर के चलते फील्ड इनवर्ट है, ओरिजिनल फील्ड भी इनवर्ट था, दोनों जुड़ गए तो यहाँ पर हो गया ज्यादा और यहाँ पर हो गया कम। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एज BN is more than BM, therefore current is from P to Q. Now B at N is equal to 10 × 10⁻⁷। बट B at N क्या है, ये ओरिजिनल फील्ड है प्लस म्यू आई बाय 2 पाई r, म्यू आई बाय 2 पाई r, है ना, दैट इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁷। सर ये क्या हुआ, म्यू B0 प्लस, अरे भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है N में, ओरिजिनल फील्ड था B0, कितना था मालूम नहीं, कुछ था, इसके लिए भी कुछ हुआ, कितना हुआ म्यू आई बाय 2 पाई r, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, दोनों को जोड़ दिए। सिमिलरली में अगर, और r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 1 है, ये कितना दूर पे था, ये कितना दूर पे था 1 मीटर दूरी पे था, तो r का वैल्यू 1,
ठीक है, डाल देंगे वैल्यू, आर का वैल्यू 1 है, याद है हमें, मालूम है। चलिए दूसरा देखते हैं, बी एट एम क्या होगा, दिया है, इट इज बी एट एम इज 4 इंटू 10 पावर माइनस 7, सो इट इज 4 इंटू 10 पावर माइनस 7। क्या मतलब, मतलब ये है कि m में जो दो मैग्नेटिक फील्ड है, वन माइनस अदर इज दिस। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा कि किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है? अगर करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा एक्सटर्नल फील्ड से, इसके जो करंट कैरिंग वायर है उसके चलते फील्ड कैसा है, आउटवर्ड। अगर एक्सटर्नल फील्ड से ये फील्ड ज्यादा होगा तो नेट फील्ड आउटवर्ड होगा। लेकिन नेट फील्ड क्या दिया है, नेट फील्ड दिया है इनवर्ड, नेट फील्ड दिया है इनवर्ड, मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड था वो ज्यादा है, इसके चलते एक छोटा सा फील्ड बन रहा है आउटवर्ड। तो नेट फील्ड कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल फील्ड माइनस एक्सटर्नल फील्ड माइनस फील्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग वायर। तो आप कहोगे इट इज एक्सटर्नल फील्ड माइनस म्यू आई बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 7। Call it equation number 1, call it equation number 2। तो 1 माइनस 2 कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। देखो तो क्या दे रहा है, दिस माइनस दिस करेंगे, b0 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा म्यू आई बाय पाई आर, माइनस कर रहे हैं दिस माइनस दिस कर देंगे, हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 7। लेकिन आपको मालूम है कि म्यू बाय 4 पाई होता है 10 पावर माइनस 7, मतलब म्यू बाई पाई कितना होगा, 4 इंटू 10 पावर माइनस 7। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, म्यू बाई पाई की जगह क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 आई, आर की जगह क्या लिखेंगे 1, क्योंकि हमें दिया गया था आर इज इक्वल टू 1, that is equal to 6 into 10 power minus 7। तो 10 पावर माइनस 7 दोनों तरफ एक दूसरे को बड़ी बेरहमी से खा गए, बच गया क्या, 4i is equal to 6, i is equal to 3/2। So I is coming out to be 3/2। The current in the wire is P2Q and how much, 3/2। I in the wire is 3/2। So I is equal to 3/2 amperes। क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आया? Yes। Yes। पूछा है फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ I, value of I the net magnetic field 8p is 0। हाँ, p पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों वायर के चलते वो 0 होगा, वो आपको सोच के बताना है, ठीक है। ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन, here are two parallel current carrying conductors carrying inward current। ऐसा है, आपको सोचना है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है। और पूछा गया क्या कि यहाँ से इसके एक्सिस पे अगर मैं कोई एक पॉइंट इमेजिन करता हूँ समवेयर हियर, यहाँ पे ये दोनों वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। आई एम गिविंग यू चॉइसेस लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ए बी सी डी। यहाँ पर बराबर करंट जा रहे हैं और ये बाइसेक्टर है, ये पॉइंट में, पी पॉइंट में। इन फिगर shown find direction of magnetic field at point P
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट बिफोर दैट वी सी आवर प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, चलिए हम नाम देते हैं ये 1, इसको 2, इसको 3। क्या कोई बताएगा अगर करंट आई है तो फास्ट कंडक्टर के चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन में होगा? फास्ट कंडक्टर के चलते इनवर्ड होगा। अच्छा, सेकंड के चलते वो भी इनवर्ड, थर्ड के चलते आउटवर्ड। तो आप क्या कहोगे सॉल्यूशन में? ऐसे कहोगे कि B एट पॉइंट P इज नथिंग बट इक्वल टू म्यू आई बाय क्या डिस्टेंस है यहाँ से 2 पाई 2r प्लस 2 एम्पियर के लिए म्यू 2 बाय 2 पाई r, और इसके चलते क्योंकि ये दोनों के चलते इनवर्ड था, इसके चलते आउटवर्ड था, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इन दोनों के लिए निकालेंगे माइनस इसके लिए जो होगा, इसके लिए क्या होगा म्यू आई बाय माइनस म्यू 3 एम्पियर बाय 2 पाई r। इधर क्लियर? नाउ दिस होल थिंग हैज टू बी 0, इट इज गिवन दैट दिस होल थिंग हैज टू बी 0। अब इसको 0 के साथ इक्वेट करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ i। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आया म्यू आई बाई 2 पाई r, म्यू आई बाई 2 पाई r, म्यू बाई 2 पाई r। तीन जगह है, तीनों को लेके उधर फेंको, 0 के ऊपर कुछ भी फेंको 0 हो जाता है। फिर सॉल्व करो, ये रह गया कितना, यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो ये रह गया म्यू आई बाई 2 पाई r चला गया i बाई 2 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब i इज इक्वल टू 2 एम्पियर। So if current here is 2 ampere, then the resultant magnetic field at point P will be 0। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, दिया है कि यहाँ पर दो करंट कैरिंग वायर है, क्रॉस मार्क दिया है, मतलब the wires are carrying current in the inward direction and you are asked to calculate the direction of magnetic field at point P। थोड़ा इमेजिनेशन की बात है, डायरेक्शन पूछा गया है, ठीक है। कोशिश करता हूँ समझाने की, आप भी कोशिश करो समझने की, देखते हैं दोनों कामयाब होंगे तो काम बना, नहीं तो क्या। ये जो वायर है इसके चलते जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे मतलब P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा? P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आप जानते हो कि किस डायरेक्शन में बनेगा। पहले यहाँ से P पॉइंट में जाओ और P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो I को भी परपेंडिकुलर होगा और R को भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा, कॉल इट 1, कॉल इट 2, ये बनेगा B1, है कि नहीं? कैसे सर ऐसे गया, देखो ये अंदर घुस रहा है ना, इस पॉइंट में ये अंदर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कैसे हुआ? माय थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्रॉस मार्क, मतलब इनवर्ड। तो फिंगर्स कैसे जा रहे हैं इस वायर पे, किसी भी जगह पे मेरे फिंगर्स कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं, मतलब फिंगर्स ऐसे जा रहे हैं तो इंडिकेट ऐसे कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हुआ ऐसे। दूसरे वाला जो कंडक्टर है उसके लिए, उसमें भी तो करंट ऐसे जा रहा है और उसके चलते भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सोचो ये क्रॉस मार्क है, उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ये लाइन को परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर परपेंडिकुलर होगा, समझ में आया, लेकिन ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा वो समझना बहुत आसान है। सोचो कि इस पॉइंट के चलते ये जो वायर है उसके चलते जो लाइंस ऑफ फ्लक्स बनेंगे, कैसे बनेंगे? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? हाँ क्लॉकवाइज बनेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज बनाने की कोशिश करो ना, ट्राई टू मेक ए क्लॉकवाइज वन, तो हम कहेंगे ये क्लॉकवाइज बनेगा, तो सोचो मैं क्लॉकवाइज बनाता हूँ, ये ऐसा 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 ऐसा। तो यहाँ पे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं? इट इज इन दिस डायरेक्शन। तो आप कहोगे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यू कॉल इट B2। अब ये क्वाइट ऑब्वियस है कि B1 और B2 का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? B1 और B2 का रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ C। क्या मेरी बात समझ में आया? B1 और B2 का रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ C। तो ये आएगा तो ऑप्शनल, मतलब डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में तो नहीं आता है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? C। क्या मेरी बात समझ में आया? ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन। और
तुम समझदार हो तो ये क्वेश्चन का आंसर बताना। सपोज यहाँ पे दो वायर है, एक में इनवर्ड करंट जा रहा है, एक में आउटवर्ड करंट जा रहा है, दोनों में बराबर करंट जा रहा है, और along the बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट में यहाँ पे पूछा गया है, बताओ ये जो पॉइंट है बाइसेक्टर पे, इसके ऊपर किसी एक पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ए बी सी डी। इसका आंसर को आप YouTube की चैनल बॉक्स में देना ताकि पता चलेगा। दोनों इनवर्ड था तो डायरेक्शन सी की तरफ था, अब एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, डायरेक्शन कैसे होगा बताना आपका काम है। ठीक है, ओके।